नंबर 1 जो इवेंट जिसने शॉक कर दिया मुझे वो अरशद नदीम, विदाउट डाउट। जब उसने वो जैवलिन फेंका है, वो मैं लोगों को कहता हूँ वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ ओलंपिक्स है। क्योंकि लोग देखते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, बट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि उससे पहले जो 96 98 गए हैं वो डिफरेंट रूल्स डिफरेंट भाले से गए हैं। इस करंट सिनारियो में जो एंडरसन पीटर 90 चले जाते थे, वेबर हम बड़े, इसने 93 मीटर फेंका है और एक 91 भी फेंका है। हाँ, उन 93 का मैं सिर्फ एफर्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज एज बिग एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैं क्योंकि हम स्टेडियम में था, मैं एक चीज, जैसे आप जब टीवी पे देखते हो थोड़ा अलग है, लाइव में ना जब आप देखते हो हर प्लेयर का जैवलिन अच्छा ही दिखता है शुरू में, इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड किसी का ड्रॉप कर जाएगा, किसी का कैरी करेगा। इसमें पता क्या था, उसने जैवलिन फेंका है, वो अच्छा वो जाते ही जा रहे हैं, उड़ता, और लोग पता ओ ओ ओ ओ ऐसे हो गए थे लोग, और वो जब गिरा जब वो और जब 92.97 आया, क्राउड तो पागल हो गया। अरशद नदीम, आप सोचिए अरशद नदीम, आप ठीक है किसी को वो लगे, वहां पे जो लोग बैठे होंगे कोई नहीं जानता होगा अरशद नदीम कौन है, ठीक है 90 मीटर उसने मारा हुआ है पहले, बट कोई नहीं जानता। नीरज चोपड़ा का नाम, जब नीरज चोपड़ा का नाम इंट्रोड्यूस होता है और सबसे बड़ी बात उस वक्त ना हर्डल चल रहा था, हर्डल्स फाइनल हो रहा था, मेरे ख्याल से लॉन्ग जंप भी चल रहा था, लॉन्ग जंप फाइनल, ठीक है लॉन्ग जंप भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था वहां पे, और हम देख रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, फलाना ओलंपिक रिकॉर्ड हो गया, इतनी देर में देखते हैं वो अरशद नदीम आते हैं, फेंकते हैं जैवलिन, ओलंपिक रिकॉर्ड। तो उसी वक्त हुआ क्या, उसी वक्त पता लग गया था आपको एक तरह से कि गोल्ड मेडल आपका, अब आप सिल्वर। क्या उसका दबाव, उसका प्रेशर, क्योंकि 6 थ्रो थी इनकी, जिनमें से एक 89.45 जो सिल्वर मिला, एक और भी थी, बाकी फाउल नहीं, बाकी सारे पांचों फाउल थी, नहीं एक उनकी 80 लास्ट सारे फाउल थे, 5 फाउल। सो दूसरी में उन्होंने 89 पॉइंट सिल्वर इन्होंने अपना अश्योर कर लिया। बट क्या वो 93 का दबाव था नीरज चोपड़ा पर कि बाकी सारी फाउल होती गई? नहीं, लेकिन लेकिन जो 89 मारा है वो आफ्टर 92 मारा। हाँ सेकंड थी, दोनों में इसका सेकंड। मतलब जो दबाव था उसके बाद उन्हें मार दिया। बट मुझे ऐसा लगा कि उनका अपने आप को बिलीव करते थे कि मैं 92 मार दूं, बट जब आप वो चीज, जैसे आप दौड़ते हो, वो कहते हैं ना स्प्रिंटर की एक टेक्निक होती है, जब वो आपको हमेशा अपने 90% दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप 100% करते हो ना आपकी टेक्निक बिगड़ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फास्टर आप स्लोअर हो जाते हो, स्विमर के लिए भी है। तो जब आप वो चीज टारगेट करो जो आप कभी कर नहीं पाए हो, तो आपकी टेक्निक बिगड़ेगी। तो क्या ये एक रीजन था जो फाउल्स होते हैं? क्रेडिट ये कि उसने पहले नहीं पैनिक किया, पहले उसने कहा मैं फर्स्ट मैच सेव मार दूं, उसने मार दिया 89, उसके बाद आपने देखा उसने ये किया कि ठीक है मैं हूं, बट फिर इस सेट की चलो आई हैव गिवन माय बेस्ट जो मैं मार सकता था, नाउ लेट मी गो फॉर द अनथिंकेबल। वो फिर आपने, क्योंकि वहां जब वो बैठे हुए थे ना, बाकी सारे भी आपके एथलीट्स थे, जैवलिन थ्रोअर्स थे, सब एवरीबॉडी वाज इन ऑ कि यार ये क्या कर दिया अरशद नदीम ने, 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड फाइनल में, मतलब आप 12 एथलीट्स हैं, आपने दूसरी थ्रो अपनी मारी, आपने 92.97 आपने, तो लोगों ने कहा कि हो गया भाई, गोल्ड मेडल हो गया सब। और ये बात कही ऐसा नहीं कि दबी जबानों में कह रहे थे, लोग कह रहे थे, नीरज ने कहा, बाकी कंटेस्टेंट्स ने कहा, हाँ इसीलिए वही बोल रहा हूं मैं, लोगों ने कहा। बट यार अरशद नदीम जो भी है, आज उनको लोग पकड़ के कैश पकड़ा रहे हैं, ये पकड़ा रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, मतलब वो तो ही, मतलब उन्होंने जो किया है दैट इज डिस्पाइट द सिस्टम जो हम कहते हैं, मतलब एक पाकिस्तान से जो अक्सर, हालांकि वो भी फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, बॉल भी डालते थे, तो उनका भी वही हुआ है ना जो हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बोलते थे, उठाया आपने, ओ जी ये वसीम अकरम निकल गया, ये उठाया, ओ जी ये इमरान खान निकल गया, ये उठाया वकार यूनिस निकल गया, आपने ये उठाया, एकदम रॉ एक लड़का आता है जिसका पता नहीं नी सर्जरी हो रही है उसकी, क्या हो रखा है, क्या वो आता है 92.97। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद नदीम के गोल्ड के काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये गोल्ड इतना बड़ा है कि इसकी जो गर्माहट है दोस्तों वो कम नहीं हो रही, खासकर हमारे पड़ोसियों में, क्योंकि अभी अभी जो ओलंपिक से वापस आए हैं जो खिलाड़ी, वो बता रहे हैं कि जब अरशद नदीम ने बहुत ही बड़ा थ्रो फेंका था, सभी एक्सपेक्टेशन थी नीरज चोपड़ा की, जब उसका नाम लिया गया पूरा हाल दोस्तों तालियों से गूंज गया था। अरशद नदीम को जानता तक कोई नहीं था, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिल्वर मेडल भी नहीं जीता, लेकिन नीरज चोपड़ा से आस लगाए हुए लोगों को जब अरशद नदीम ने अपने थ्रो का मजा चखाया, तो दोस्तों ये कहा जा रहा था कि जब उसका थ्रो फेंका गया तो शुरू में ये थ्रो इतना नहीं दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ये थ्रो 80 क्रॉस करता है, 81 क्रॉस करता है, 85 का क्रॉस करता है, फिर दोस्तों जब 90 क्रॉस होता है, तो वहां पर जितने भी लोग थे वो खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। वो लोग समझ गए थे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तारीख बन गई है, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बन गया है, और अरशद नदीम का ये रिकॉर्ड बन गया है। उसके बाद नीरज चोपड़ा कौन है, बाकी एंडरसन कौन है, किसी को नहीं पता था, सबकी जुबान पर अरशद नदीम ही था, और दोस्तों वो अरशद नदीम खुलकर सामने आया और उसने आकर पाकिस्तान का नाम सबके मुंह पर लगा दिया। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि हमने पहली बार जब पाकिस्तान का तराना सुना हमें ये बहुत अच्छा लगा, और अरशद नदीम की बदौलत हम लोग अब इस तराने को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के ममालिक के लोग भी कह रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।